करेंगे जाति व्यवस्था पर। श्रम विभाजन को लेकर अंबेडकर क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे। वे श्रम विभाजन को तो सही मानते थे, लेकिन श्रमिक विभाजन को कहीं से जायज नहीं मानते थे। दरअसल हिंदू समाज में जो महात्मा गांधी ने जाति व्यवस्था की पुरजोर समर्थन किया है, वह श्रम विभाजन को लेकर किया है। लेकिन अंबेडकर जो जाति व्यवस्था के खिलाफ गए हैं, वे श्रमिक विभाजन को लेकर गए हैं। श्रम विभाजन तो बहुत हद तक यह माना जाता है कि एक व्यवस्था के अनुरूप सही है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत जो श्रमिक विभाजन उपजा है, वह कहां तक जायज है। इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अंबेडकर कैसे इन्हें परिभाषित करते हैं, कैसे तर्क देते हैं और इनका कैसे व्याख्या करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जाति के विनाश में अंबेडकर कहते हैं कि कुछ लोगों ने श्रम विभाजन के नाम पर जाति व्यवस्था को संरक्षित करने का कार्य किया है। उनके अनुसार चूंकि श्रम विभाजन व्यवस्था एक सभ्य समाज की आवश्यक विशेषता है, अतः जाति व्यवस्था किसी भी रूप में गलत नहीं है। जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। निस्संदेह सभ्य समाज को श्रम विभाजन की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ हिंदू समाज की भांति श्रमिकों का भी अस्वाभाविक विभाजन नहीं पाया जाता है। जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन ही नहीं, बल्कि यह एक श्रेणीबद्ध समाज है, जिसमें श्रमिकों के विभागों को एक दूसरे के ऊपर क्रम से रखा गया है। किसी भी दूसरे देश में श्रम विभाजन के साथ साथ यह श्रमिकों का क्रम विन्यास नहीं है। यह श्रम विभाजन सहज नहीं है, इसका आधार स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, सामाजिक और व्यक्तिगत योग्यता चाहती है कि व्यक्ति की समझ को विकसित करके इस योग्य बना दिया जाए कि वह अपने लिए स्वयं व्यवसाय चुन सके। जाति व्यवस्था ने इस नियम को भंग किया है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के लिए पहले से ही काम नियत करने का यत्न पाया जाता है। जाति व्यवस्था के आधार पर व्यवसाय का स्तरीकरण सकारात्मक रूप से देखा जाए तो हानिकारक है। जैसा कि औद्योगिक जगत कभी भी अस्थायी नहीं रहता है, निरंतर और तीव्र गति से परिवर्तित होता रहता है, अतः इसमें व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। परंतु जाति व्यवस्था हिंदुओं को यह आजादी नहीं देता कि वे अपनी पसंद के व्यवसाय को चुन सके। परंतु जाति व्यवस्था हिंदुओं को यह आजादी नहीं देता कि वे अपनी पसंद के व्यवसाय को चुन सके, यदि वे वंशानुगत आधार पर उस व्यवसाय से जुड़े ना हो। व्यवसायों के चयन की आजादी न होने की इस व्यवस्था के कारण जाति देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी उत्पन्न करने का कारण बन गई है। इस श्रम विभाजन में व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत पसंद का कोई स्थान नहीं है। यह भाग्य के सिद्धांत पर आधारित है। अंबेडकर यहाँ यह भी प्रश्न उठाते हैं कि वह काम क्या उन्नति कर सकता है जिसके करने वालों के मन और हृदय में उस काम में लगते ही नहीं है। वह निष्कर्ष देते हुए यह कहते हैं कि आर्थिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था एक हानिकारक संस्था है, क्योंकि यह मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों और प्रवणताओं को सामाजिक नियमों की आकस्मिक आवश्यकताओं के अधीन कर देता है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि श्रम विभाजन एक औद्योगिक संगठन की प्रमुख विशेषता है, परंतु फिर भी जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित श्रम विभाजन न तो नैतिक रूप से स्वीकार करने योग्य है और न ही आवश्यक है। हिंदू समाज को लेकर
हैं। वे कहते हैं